नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लखनऊ से अहम खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का लोकार्पण किया, जिस पर अपना ब्यौरा भर देने के बाद सरकारी कर्मी को रिटायरमेंट के बाद भुगतान और अन्य देय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो अहम खबर हम आपको बता रखे हैं, ये सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर ही सभी सरकारी कर्मियों का पेंशन जो पेमेंट है वो उनके ऑर्डर जारी होने के साथ ही उनके अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया भी समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में श्रम दिवस के मौके पर पेंशन और पेंशनर से संबंधित सेवाओं के प्रबंधन के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। आज मई दिवस है, श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा। अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा, और जो जानकारी अगर वह अपने। इधर बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो इस दौरान सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पेंशनर हो जाने के बाद भी उनको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, कभी कोषागार के, कभी दूसरे ऑफिस में, जहां से कोई कमी रह जाती थी। ये ई पेंशन पोर्टल प्रारंभ होने के बाद कर्मचारी को 6 महीने पहले केवल एक पेपर भरकर ऑनलाइन देना पड़ेगा, जिसमें उसके नॉमिनी हो, उत्तराधिकारी हो, बैंक अकाउंट हो। इसके साथ ही उसका फिर और फोटो, उसकी जिम्मेदारी फिर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो पीपीओ अधिकारी हैं या आरएम वितरण अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। और ये सारी प्रक्रिया जो हमारे निदेशक कोषागार हैं उनके डैशबोर्ड पर होगी। किसी प्रकार की अगर इसमें कोई कमी होगी या किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो एसएमएस के माध्यम से उस जो पेंशनर है उनको सूचना दी जाएगी और 3 महीने के अंदर उनको पेंशन का पेमेंट ऑर्डर उनको मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच में मुख्यमंत्री योगी ने त्योहार पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में भी समन्वय बनाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रखें, कहीं पर भी अनावश्यक कटौती न हो। इसके साथ ही इसका निर्देश है कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों की दिल्ली यात्रा के दौरान मेरी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही यहां पर ऊर्जा और रेल मंत्री के साथ बिजली आपूर्ति के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई। तीनों माननीय मंत्रीगणों ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई। लखनऊ से गाजीपुर तक अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए 25% छूट के साथ टोल की दरें तय की गई है। प्रति किलोमीटर ₹2.45 टोल टैक्स लगेगा। फिलहाल टोल टैक्स नगद लिया जा रहा है। टोल मैनेजर ने जानकारी दी है कि 2-3 दिनों में सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान की जो व्यवस्था है उसे करने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब मुफ्त का सफर खत्म हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने आज से टोल की शुरुआत कर दी है। हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल गेट पर मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे हैं जो गुजरने वाले वाहन हैं उनसे यहां पर आज टोल की दरें वसूली जा रही है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं वो मौजूद। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जिस तरीके से टोल की शुरुआत हुई, आखिर किस तरीके से यहाँ पर दरें वसूली जा रही है। सर, आज यहाँ पर टोल की शुरुआत हुई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जो वाहन है उनसे किस तरह की दरें वसूली जा रही हैं? देखिए, जो टोल रेट जो फिक्स हुआ है, जैसे कार का है, एलसीवी का है, सबका अलग अलग रेट है और हर प्लाजा का अलग अलग रेट है। भाई जितना दूरी किसी को जाना है, जैसे किसी को गाजीपुर तक जाना है तो उसका एक अलग रेट है। किसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने जो अपना नेक्स्ट प्लाजा है यहाँ पे 58 पे, वहाँ तक जाना है तो उसका एक अलग रेट है। सबका एक अलग अलग रेट है। जिसको जहाँ तक जाना है, जितनी दूरी सफ़र करेगा, तय करेगा यूज़र, उसको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। जी, पेमेंट की जो व्यवस्था है वो किस माध्यम से है यहाँ पर? अभी फिलहाल में कैश के माध्यम से चल रही है, फोन पे, गूगल पे चल रहा है। अभी फास्टैग चालू नहीं है। फास्टैग का देखो कोशिश कर रहे हैं कि 7-8 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाए अपना। सर, अभी यहाँ पर कई ऐसे यात्री थे जिन्होंने विरोध जताया कि मेरे पास फास्टैग है और मुझसे कैश वसूला जा रहा। ऐसे लोगों की समस्या का समाधान किस माध्यम से किया जा रहा है? एक्चुअली में क्या है सर, अभी उनके माइंड में थोड़ा सा एक सस्पेंस है कि जैसे क्या है, जहाँ मैंडेटरी होता है फास्टैग, जैसे NHAI के पे मैंडेटरी कर दिया फास्टैग, तो यदि फास्टैग नहीं है किसी गाड़ी में तो उससे क्या है, पेनल्टी ली जाती है, डबल चार्ज किया जाता है। उनको बताया जा रहा है, उनको ये सब जो उनको कन्विंस किया जा रहा है कि सर आपसे डबल चार्ज नहीं ले रहे हैं हम लोग। जो आपका फास्टैग से पेमेंट लगेगा वही आपका कैश में लगेगा, चाहे आप फोन पे करोगे तो भी वही लगेगा या गूगल पे करोगे तो भी वही लगेगा। धन्यवाद। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो टोल के मैनेजर हैं वो हैं। इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम वाहन गुजर रहे हैं। आज इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो टोल गेट की शुरुआत की गई और गुजरने वाले वाहनों से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टोल की दरें हैं वो वसूली जा रही हैं। फिलहाल जो टोल मैनेजर हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है जो भी वाहन यहाँ पर गुजर रहे हैं उनसे अलग अलग वाहनों से अलग अलग दरें यहाँ पर तय की गई हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। नोएडा के सेक्टर 38A में स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जांच तेज कर दी है। आज एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉल में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है। एडीसीपी नोएडा जोन रणविजय सिंह ने जानकारी दी है कि गार्डन गैलेरिया मॉल के लास्ट लेमन बार में कुछ लोग पार्टी करने गए थे। इस मामले में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी रोहित तंवर को आज गिरफ्तार किया गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस जब तमाम युवक यहाँ पर पार्टी करने गए थे। द लास्ट लेमन बार में ये घटना हुई थी, जहां पर बिल के विवाद के दौरान मारपीट और बाउंसरों की क्रूरता जो है वो सामने आई थी। मारपीट मॉल में हुई थी, उसके बाद मौत हो गई थी एक व्यक्ति की। उस प्रकरण में हम लोगों ने वहाँ जो एविडेंसेस थे उसको हम लोगों ने क्लोजली देखा था और उसमें कुल 9 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 7 लोगों ने अरेस्ट करके हम लोगों ने जेल भेज दिया था। एक उसमें से एब्सकॉन्डिंग है जो नामजद है और वो बार का स्टाफर है। जो उसमें 9th व्यक्ति था उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। अभी हम लोगों ने प्रयास करके उसको आइडेंटिफाई किया है। उसका नाम रोहित है, जो खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है और वो मॉल की सिक्योरिटी में था। उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इस प्रकरण में साक्ष्य की कार्रवाई हो रही है और इसका जो भी डिस्पोजल होगा बहुत जल्दी करेंगे।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। नोएडा से संवाददाता अमर सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी तक गिरफ्तारी जो है वो हो पाई है, कुल मिलाकर अब 8 हो गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस किस तरह से अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है? देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ बीते दिन पहले नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में जो लॉस्ट लेमन बार है उसमें कुछ लोग पार्टी करने गए थे, जहां पर ये जो गार्डन गैलेरिया मॉल में युवक की हत्या का जो मामला है वो अब सामने आया है। हत्या कांड का जो फुटेज है वो उस समय सामने आ चुका है। ब्रजेश राय नामक जो शख्स था, उसके साथ ये बाउंसर जो थे वहाँ के बार के, उन्होंने मारपीट की थी, जिस कारण उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसके हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचे ब्रजेश राय की जो है मौत हो गई है। हालांकि जो नोएडा के जो एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया है कि जो इसमें 9 जो लोग थे मुख्य आरोपी, उसमें से 7 लोग जो है पहले ही पकड़े गए थे। जो आज जो इनमें से मुख्य आरोपी था वो भी आज पकड़ा गया है बाउंसर। फिलहाल जो अभी जो 8 लोग हैं टोटल, पर एक जो भी फरार है उसकी जो अभी तक उसकी छानबीन चल रही है। पुलिस उसमें लगातार दबिश से दे रही है, पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि जो मामला था, ये मामला जो हुआ था, ये एक कहा सुनी हुई थी एक बिल को लेके, एक मामूली बिल को लेके। वो बिल को लेके विवाद जो हुई थी, पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। ब्रजेश नामक युवक की जो हत्या की गई थी, केवल इसी कारण में कुछ लोग जो थे तो पार्टी करने गए, पर लोग उसको बाउंसर ने इतना पीट दिया कि उसकी हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। यूपी के अलीगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे फल का ठेला लगाने वाले को एक ट्रक रौंदता हुआ चला गया। ट्रक ने 12 लोगों को रौंदा है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आपको बता दें कि क्वारसी के नगला पटवारी के पास चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। सड़क किनारे भी फल का ठेला लगा हुआ था। इसी बीच एक बेकाबू ट्रक ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। एक और हादसे की खबर बिजनौर से। तेज रफ्तार ट्रक ने बैलगाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर से बैलगाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। परिजन कर रहे ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें कि परिजनों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की, इसे लेकर हंगामा भी किया है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करती रही। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के आदर्श नगर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इधर मथुरा में तहसील महावन के लेखपाल सुरेंद्र का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल रुपए गिनता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2,70,000 रुपए बतौर रिश्वत लेखपाल ने किसानों को ओलावृष्टि का डबल मुआवजा दिलाने के नाम पर लिए थे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को ना तो मुआवजा मिला और ना ही रिश्वत के रूप में दिए हुए रुपए वापस मिले। फिलहाल अब किसानों ने रिश्वत लेते लेखपाल सुरेंद्र का वीडियो वायरल कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम में शामिल ना हो पाने पर खेद जताया है और कहा कि दिल्ली से लौटते समय स्टेट प्लेन में आई खराबी के कारण आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद है। मेरी ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनगर के काबे टाइगर रिजर्व में जिकाला में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों के कैंटर पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से लोग बाल बाल बचे। हमले का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बाल बाल लोग यहां पर बचे और पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे और हाथी ने अचानक कैंटर पर हमला कर दिया। ड्राइवर के सूझबूझ से यहां पर लोग बाल बाल बचे और ये हमले का वीडियो भी हम आपको दिखा रखे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज भी आप सुन सकते हैं। पर्यटक यहाँ पर बैठे हुए थे कैंटर में और उसी दौरान हाथी ने इस पर हमला कर दिया।
इधर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये यात्रा की व्यवस्था जो है पहले 45 दिन के लिए बनाई गई है। चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या मंदिर समिति की ओर से निर्धारित कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए हर दिन 15,000 यात्री दर्शन कर पाएंगे। वहीं केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन 12,000 यात्री दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा गंगोत्री में 7,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, जबकि एक दिन में यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा आरंभ हो जाएगी। गौरतलब है कि इस साल चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों को राहत देते हुए ये ऐलान किया है कि यात्रियों को कोविड सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट के लिए बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। हालांकि चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार के इस फैसले से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 से अहम खबरों पर। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में आभूषण व्यापारी का फंदे पर लटका मिला शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में डबल मर्डर का आरोपी घायल हुआ और घायल बदमाश का साथी फरार। आरोपी के कब्जे से 22 तमंचा कारतूस बरामद। हाथरस में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मजदूर दिवस पर अमृत योजना का शुभारंभ किया। युवाओं को टैबलेट आवास के साथ कई सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया। लखनऊ में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग की चपेट में दुकान का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर दमकल की टीम पहुंची थी। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को रौंदा। पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला महिला का शव। सूचना पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच जारी। हत्या की आशंका। सीतापुर में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाराबंकी में पेड़ काटने को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बड़े भाई की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में पिज्जा कैफे में लगी भीषण आग। धमाके के साथ फटे कई सिलेंडर। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। एटा में टाइगर के 2 बच्चे मिलने से इलाके में हड़कंप, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, दूसरा मक्के के खेत में जाकर छुप गया है। अलीगढ़ में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां चली। पथराव फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में पुणे से लौट रहे 2 युवक जहर खुरानी का शिकार हो गए। बदमाशों ने नगद और सामान पार कर दिया। बेहोशी की हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा में चामुंडा देवी मंदिर के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोगों ने किया प्रदर्शन। रेलवे ने मंदिर की विस्थापना को लेकर दिया था नोटिस। रामनगर के काबिल टाइगर रिजर्व में ढिकाला सफारी पर जाते समय पर्यटकों के कैंटर पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे गाड़ी में मौजूद पर्यटकों में हड़कंप मच गया। ड्राइवर की सूझबूझ से यहां पर पर्यटकों की जान बच गई। जालौन में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली की स्थिति और सप्लाई की जानकारी ली। हरिद्वार के सिंचाई विभाग की कॉलोनी में आग लगने का मामला देखने को मिला, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। झांसी में 4 पहिया वाहन सवारों ने मामूली टक्कर को लेकर मारुति वैन के चालक के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान चालक के पास से 5,000 रुपए और मोबाइल छीन कर ले गए। मामले को देखते हुए चालक ने थाने में जाकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। झांसी में गाड़ी पंचर होने पर स्टेपनी बदलने के दौरान 4 पहिया वाहन सवार ने चालक को रौंद दिया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले को देखते हुए पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद में युवक अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक हवाई फायरिंग कर रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हरदोई में 1500 हिस्ट्री शीटर पर पुलिस की चौकन्नी नजर बनी हुई है, जिनमें से 78 हिस्ट्री शीटरों ने थाने पहुंचकर हाजिरी लगाई। हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी के अनुसार 1500 हिस्ट्री शीटर बदमाश, जिनके ऊपर पुलिस नजर बनाए हुए है, हर महीने अपने क्षेत्र के थानों में हाजिरी लगा रहे हैं। कारागार राज्य मंत्री के पीएसओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर राज्य मंत्री ने खुद गाड़ी से ले जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार में देरी होने पर सीएमएस को फटकार भी लगाई। विंध्याचल धाम में दर्शन करने आए श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। गंगा नदी में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के डूबने की सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची और 4 को बचाया गया, जबकि सगे भाई बहन ऋषि और खुशी की डूबने से मौत हो गई। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में।
अमेठी के जमशेदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं जो है खस्ता हाल है, जहां भारी गंदगी के बीच अकेले फार्मासिस्ट ही लोगों का इलाज कर रहे हैं। यहां डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ। नागरिक मंत्रालय की टीम ने धनीपुर हवाई अड्डे को दूसरे शहरों में उड़ान भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।